कमी है? लालू यादव के चुनाव में नहीं रहने की कमी अब आरजेडी के उन उम्मीदवारों को ज्यादा खल रहा है जो चुनाव हार गए। बात आरजेडी के कई पूर्व विधायकों की है जो लालू यादव को सबसे करीब से जानते थे और लालू यादव के सबसे भरोसेमंद हुआ करते थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। चाहे बात राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की हो या लालू प्रसाद के हनुमान भोला यादव की, सबको लालू की याद सता रही है। स्टार प्रचारकों की बात करें तो तेजस्वी अकेले मैदान में उतरे हुए थे। अगर लालू प्रसाद यादव होते तो शायद वोटों को अपने पाले में ज़्यादा पोलराइज कर लेते, यानी लालू अपने अंदाज में अपने वोटरों के बीच पहुंचते तो शायद बिहार में महागठबंधन सरकार बनाते बनाते चूक गई वो नज़ारा नहीं होता और वो सरकार बना लेते, क्योंकि लालू प्रसाद यादव करिश्माई नेता है। यह दावा आरजेडी के कार्यकर्ता और पार्टी के विधायक और नेता करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद लालू यादव की जो कमी है वो पार्टी के सभी नेताओं को खल रही है। अब जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की जमानत को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे राजद कार्यकर्ताओं के उम्मीद पर पानी फिरते हुए दिख रहा है, जो उम्मीद है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में पार्टी के नेताओं को अब लालू प्रसाद यादव की कमी खल रही है। उन्हें लगता है कि लालू प्रसाद यादव जैसे स्टार प्रचारक उनके पास नहीं है, उनके लिए क्या कुछ किया जाए, इसकी रणनीति बननी चाहिए। सुनिए लालू प्रसाद यादव की कमी को झेलने के बाद क्या कुछ कर रहे हैं इस बार के चुनाव में हारे हुए उम्मीदवार भोला यादव। सर, बैठक बुलाई गई है आरजेडी की, ये दूसरी बैठक होगी विधायकों के साथ तेजस्वी यादव पे। क्या तेजस्वी यादव जो कह रहे थे कि आंदोलन करेंगे किसान, क्या आंदोलन को लेकर ये बैठक बुलाई गई है? नहीं, मुख्य रूप से ये समीक्षा बैठक है और इसमें सभी जिलाध्यक्ष को, सभी जिला के प्रधान महासचिव को और जितने भी हमारे पार्टी के उम्मीदवार थे, चाहे वो हारे और जीते, सभी लोगों को बुलाया गया है। और मुख्य रूप से ये पार्टी का संगठनात्मक बैठक है और इसके साथ साथ किसान आंदोलन जो अभी चल रहा है इसके तहत पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी, सारे विषयों पर विचार। भोला जी, कल की बैठक आरजेडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि कई ऐसे जो उम्मीदवार हैं जो हार गए या फिर कई ऐसे नेता हैं कि चुनाव में उनकी कुछ न कुछ नाराजगी रही होगी, वो अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि हर दल में होता है। तो देखिए, वही बात हम कह रहे थे, जिन कारणों से जो हारे, या किन्हीं के हराने से, या किन्हीं के विश्वासघात से, या समीकरण के चलते, इन सारे बिंदुओं पर विस्तार से बातें होगी। और हम समझते हैं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी इन सब को समीक्षा के बाद ही आगे का पार्टी का जो कार्यक्रम होगा उस संदर्भ में भी अपना निर्णय देंगे और आगे क्या पार्टी का कार्यक्रम होगा, इस सब बिंदुओं पर विचार होगा। आप भी चुनाव हारे तो क्या लगता है कि आपके साथ भी जो कुछ हुआ वो आप अपनी बातों को रखेंगे? निश्चित तौर से भीतरघात या तमाम चीजें होती हैं। निश्चित तौर से जब चुनाव होती है तो कुछ लोगों की नाराजगी होती है, कुछ लोगों का समर्थन होता है, कुछ लोग उसमें विश्वासघात करते हैं, तो ये सारे बिंदुओं पर विचार होगा। हम रही बात मेरी, तो मुझे लगता है जिस तरह से तीसरे चरण में वोट का कहीं ना कहीं पोलराइजेशन हुआ, कहीं ना कहीं उसका ये एक तरह से समझिए जो कि एनडीए के तरफ झुकाव जो लोग दिखा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है तकनीकी भी गड़बड़ी है। जिस चीज़ों को यदा कदा पार्टी फोरम पर अन्य बिंदुओं पर उठाए गए, लेकिन उसको भारत सरकार और राज्य सरकार अनदेखी करती है, हमें लगता है कहीं ना कहीं तकनीकी भी गड़बड़ी है, जिसके चलते लोगों को हराया गया है और लोगों को ये सत्ता से दूर रखा गया है। भोला जी, इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव की कमी कितनी खली आपको? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मेहनत करते थे, उससे जरा सा भी कम मेहनत नहीं की, पूरी मेहनत की है। लेकिन यदि वो भी रहते तो हमारे पास 2 स्टार प्रचारक होता। अभी इस चुनाव में भी हमारे पास एक ही स्टार प्रचारक थे, जिसके चलते एक तरफ 36 हेलीकॉप्टर चल रहा था और एक तरफ हमारी 1 हेलीकॉप्टर चल रही थी। तो निश्चित तौर से दोनों लीडर यदि रहते तो हम समझते हैं एक क्षेत्र में जहां एक प्रोग्राम हुआ है वहां 2 प्रोग्राम होता तो रिजल्ट इससे और बेहतर होता। लालू यादव होते तो नतीजा आपके पक्ष में और अच्छे से आता। देखिए, वही बात हम कहना चाह रहा हूँ, यदि चुनाव प्रचार में हमारे अकेले नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जितना मेहनत किए
और जितना कोशिश किए उस हिसाब से पोलराइज करने का पूरा प्रयास किया अपने वोट को, तो उसमें बहुत हद तक सफलता मिली। यदि वो रहते तो वोट और जुड़ता और निश्चित तौर से और सफलता बेहतर होता। लगता है कि पार्टी में लालू प्रसाद यादव की जो नीति और सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को अभी ज़रूरत है और मजबूती से आगे बढ़ाने की, कहीं ना कहीं उसमें कमी हुई, इसका भी नतीजा हुआ। देखिए, अभी भी हमारी पार्टी का आइडियोलॉजी जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी का आइडियोलॉजी था उसी पर है, क्योंकि उनका मुख्य जो सोच है सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक एकता और लालूवाद, इसी के लिए वो जाने जाते हैं और इसी के तहत हम लोग इस लड़ाई को भी लड़े। इसमें सबसे खास बात यह है जो युवाओं को जिस तरह से एनडीए सरकार ने ठगने का काम किया, उन युवाओं को हम लोगों ने भरसक अपने तरफ लाने का कोशिश किया और बहुत हद तक हमारे साथ आए भी, और जिसका नतीजा हुआ जो हम लोगों ने 110 सीट जीता। बेईमानी के बाद भी 110 सीट जीता। यदि बेईमानी नहीं होती तो हम लोग निश्चित तौर से सत्ता में होते। जिस तरह से किसानों के साथ चला जा रहा है, युवाओं के साथ चला जा रहा है, आम लोगों के साथ चला जा रहा है, इन सारे बिंदुओं पर विस्तार से हमारे नेता ने अपने चुनाव प्रचार के दरमियान बातों को रखा और बेरोजगारी जो सबसे बड़ा अभिशाप के रूप में पूरे बिहार को डसते जा रहा है, उस बेरोजगारी पर उन्होंने कहा 10 लाख युवाओं को हम रोजगार। आप मानते हैं कि लालू यादव की जो नीतियां थी उसकी धार कहीं ना कहीं कम हुई है, क्योंकि संगठन में लगातार कई फेरबदल भी हुए हैं, उस धार को और मजबूत करने की जरूरत है? धार कम नहीं हुई है, लेकिन जो धार है और प्रखर हो, इस पर प्रयास हो। निश्चित तौर से हमारी पार्टी और हमारा महागठबंधन पुनः सत्ता में आएगा। अगला जो भी चुनाव होगा उसमें निश्चित तौर से आएगा। ठीक।